हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखने वाले हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट करा था लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, जिसमें मैंने 2 चैप्टर ही करवाए थे। तो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। सो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स को पहले कवर कर रही हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वो है भारत में आर्थिक नियोजन। इसके एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। तो अभी आपका जो भी आने वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो भी इकोनॉमिक्स का स्टैटिक का पार्ट है तो वो मैं कवर करा दूंगी। बाकी करंट अफेयर्स का भी अगर मुझसे हो पाया, टाइम मिला, तो मैं उसका भी कवर करूंगी। ठीक है, और आप लोग बोलोगे तो, कमेंट करोगे तो वैसे मैं ट्राई करूंगी। तो स्टैटिक्स का जो भी है, जो कि बुक में चैप्टर्स होते हैं, उसके एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन, इसका स्वरूप क्या है? ऑप्शंस है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी, इनमें से सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है वो विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं? ऑप्शंस हैं आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं की कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन, इसका स्वरूप तो ये सारे हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो भी रहा है भारत में आर्थिक नियोजन का, उसमें ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? इसका श्रेय मतलब किसको जाता है? तो भारत में योजना से जो संबंधित सबसे पहला विचार था, इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये एम विश्वेश्वरैया हैं, इनको जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता का निर्मूलन करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। तो एसएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? योजना की जो अवधारणा है ये कब स्वीकार की गई? ऑप्शन से 1947, 1950, 51, 52। तो भारत में योजना की जो अवधारणा है इसको 1950 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है, योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है, और इसकी अवधारणा जो स्वीकार कब की गई थी? तो ये 1950 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन है वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है ये एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, नीति आयोग जो है ये पहले योजना आयोग होता था। ठीक है, योजना आयोग, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 में हुई थी, योजना आयोग की स्थापना। और योजना आयोग जो है ये भी एक संविधानेतर निकाय था, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे किसका गठन हुआ? नीति आयोग का। कब? 2015 में। तो नीति आयोग जो है ये एक संविधानेतर संस्था है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो आर्थिक आयोजन जो है एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की? तो मैंने बताया था आपको, योजना आयोग था, है ना, योजना आयोग, इसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, और इसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्ती योजना आयोग था, इसको आर्थिक मंत्रिमंडल बोला था किसने? ऑप्शन से पीपी अग्रवाल, अशोक चंद्रा, डीआर गाडगिल के संथानम। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल जो है ये बताया था अशोक चंद्रा ने। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन है ये किया गया था योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से, योजना सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन जो है ये कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक नियोजन ये प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 को।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये सारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बुक है, तो कभी भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं BS मिन्हास। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी, उनकी ये योजना कितनी वर्षीय थी? तो एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना को प्रस्तुत किया था, उनका जो ये योजना था ये कितने वर्ष का था? तो ये 10 वर्षों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मैंने अभी बताया, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति है, सीमित लिखा है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जो है ये कब प्रकाशित करी गई? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1938 में, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसका जो रिपोर्ट था ये प्रकाशित हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को प्रतिपादित करा गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये एग्जाम UPPSC में आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का नाम क्या था? तो 1944 में बम्बई प्लान जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? जन योजना का जो प्रारूप था इसको MN रॉय ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण ने जो है इन्होंने तैयार किया था। सर्वोदय योजना जो है ये 30 जनवरी 1950 को प्रतिपादित किया गया था। ये योजना गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत के ऊपर आधारित था, है ना। सर्वोदय योजना इसका नाम भी था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको तैयार किया गया था। जन योजना जो है ये MN रॉय, ठीक है, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग को खोला था। ये कब खोला था? नियोजन एवं विकास विभाग इसको खोला गया था 1944 में, नियोजन एवं विकास विभाग। नेक्स्ट है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? नियोजन और विकास विभाग जो 1944 में खोला गया था, इसके कार्यकारी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो वो थे आरदेशीर दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो रोलिंग प्लान जो है इसका सबसे पहले समर्थन किसके द्वारा किया गया था? गुन्नार मेडल के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्ती सूची का, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन ये संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो योजना आयोग, पहले योजना आयोग था उसकी जगह पे नीति आयोग आया है ना, तो योजना आयोग के द्वारा कितने पंचवर्षीय योजना अब तक आई है? तो 12 पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। तो 12 को अभी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा बता देती हूँ कि ये 1951 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 5-5 वर्ष का था पंचवर्षीय योजना, उसको हम लोग डिटेल्स में आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो टोटल 12 था, ठीक है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? वार्षिक योजनाएं जो है, जो हर वर्ष बना है, तो ये 7 है। 7 वार्षिक योजनाएं अब तक बनाई जा चुकी है। पंचवर्षीय योजना 12 और वार्षिक योजनाएं 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि पंचवर्षीय योजना जो है, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उसमें पहला 1951 में शुरू हुआ था। तो पहला तो सही है 1951 से 56, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया था 1956 से 61 तक, है ना। उसके बाद तीसरा था 61 से 66। तो ये वाला जो है, देखो आप लोग, तीसरा ये गलत है, क्योंकि तीसरा जो था वो 1961 से 66 था, ठीक है। तो ये वाला गलत है हमारा, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। छठा और 10वां ये सही है, 1980 से 85, 2002 से 2007, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाया गया था। तो रोलिंग प्लान जो था ये किस अवधि के लिए बना था। रोलिंग प्लान बना था 1978 से 83, 1978 से 83 के बीच। नेक्स्ट है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना ने अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो पंचवर्षीय योजना जब 1951 से शुरू हुआ था, 5-5 सालों का ये चला था, तो उसमें अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो ये 6 होगा। इसको मैं बताती हूँ आपको कि बीच बीच में हुआ था। जैसे पहला शुरू हुआ 1951 से, तो 56 तक चला, उसके बाद 56 से 61, फिर 61 से 66 तक तीसरा चला, फिर बीच में 3 साल का अवकाश था। ठीक है, बीच में 3 साल तक नहीं हुआ, यानी कि 66 से 69 जो था, 1966 से 69, ये 3 साल गैप रहा। फिर बीच बीच में गैप था 1 साल का, एक 1979 से 80 के बीच भी गैप था 1 साल का। फिर 2 साल का गैप था 1990 से 92 के बीच। तो ये टोटल कितने थे, 6 साल थे। 6 साल ऐसे अनाच्छादित थे। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे कब था। तो प्लान हॉलीडे मैंने आपको बताया कि 3 बार हुआ था, एक बार 3 साल का, एक बार 1 साल का, एक बार 2 सालों का। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था इसको हम लोग देखते हैं। 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात हुआ था, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, या फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो मैंने आपको बताया था कि तीन जो है चला था पंचवर्षीय योजना, उसके बाद बीच में गैप हुआ था 3 साल का, यानी कि तीसरा जो था 1961 से 66 तक, इसके बाद गैप हुआ था 3 साल का, 1966 से 69 के बीच 3 साल का गैप था। तो देखो 1966 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे सूखा हुआ था, इसके लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे योजना अवकाश हुआ था, यानी कि प्लान हॉलीडे हुआ था बीच में। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट होगा। और इसके दौरान क्या किया गया था, सूखे के पश्चात यहाँ पे कृषि के विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही क्या है। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, इसमें बिल्कुल सही है। चौथा जो पंचवर्षीय योजना था जो चला था 1969 से 74, इसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया था, ये भी सही है। पांचवा पंचवर्षीय योजना, इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। यानी कि आर्थिक समृद्धि दर जो था, जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक नहीं हो पाया था। तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना कब था, 1956 से 61 तक चला था दूसरा, पहला 1951 से 56 तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे योजना और कार्यक्रम है, इसका मेल करना है, इसको मैच करना है। तो पहला जो योजना था इसमें क्या हुआ था, पहले योजना में सामुदायिक विकास, दूसरी योजना में हुआ था तीव्र औद्योगिकीकरण, तीसरा जो योजना था इसमें हुआ था आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चौथा योजना इसमें हुआ था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास पे जोर दिया गया था, और पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। ठीक है, तो पहला सामुदायिक विकास A का 2, उसके बाद है दूसरा तीव्र औद्योगिकीकरण B का 1, दोनों में B का 1 है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे जो भी मैंने मैच किया यहाँ से ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, A का 2, B का 1, C का 3, D का 5 और E का 4। नेक्स्ट आते हैं पहला पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। 1951 से 56 तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। और जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसको हैरोल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था ये। ठीक है, नेक्स्ट है पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, हैरोल्ड डोमल मॉडल। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई। तो मैंने मैच करने वाले बताया कि औद्योगिकीकरण का जो प्रक्रिया था ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पे आधारित था, तो महानोबिस मॉडल पे। ठीक है, महानोबिस मॉडल पे। नेक्स्ट है दूसरा पंचवर्षीय योजना, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसको पीसी महालनोबिस ने इसका प्रारूप तैयार किया था, इसलिए इसको महालनोबिस मॉडल पे आधारित था ये। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, इसकी जो स्थापना थी ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। उद्योगों का विकास होना, औद्योगिकीकरण, तो औद्योगिकीकरण जो था ये दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य था। ठीक है,
नेक्स्ट है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरा जो उद्योगों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार किया गया था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसको सोवियत संघ के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके उसको तैयार किया गया था? तो ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से 1961 तक इसको फील्डमैन योजना के अनुसरण पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसके दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो 3 लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे दूसरे, क्योंकि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें औद्योगिकीकरण, उद्योग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, है ना। तो इसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। नेक्स्ट है दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मैंने अभी बताया दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, बोकारो इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया? तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें अधोसंरचना, इस पे ज़्यादा बल दिया गया था, यानी मतलब उद्योग, औद्योगिकीकरण यही है। तो यहाँ पे उद्योग नहीं होगा, इसका आंसर अधोसंरचना, यानी कि उसको बनाने पे उसको ज़्यादा मतलब फोकस किया गया था। उसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दूसरे पंचवर्षीय योजना का? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना, स्वतः विकास की गति प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब, इसकी जो स्थापना थी ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसको माना जाता है? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, इसमें जो सबसे असफल योजना है ये दूसरे पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब तीसरे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, अभी तक हमने दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ये आत्मपोषित विकास था, आत्मपोषित विकास। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? किस क्षेत्र में दिया गया था? तो कृषि को ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? विकास से हटा करके क्या किया था? प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था जिसकी उच्च प्राथमिकता क्या थी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना था जो 1969 से 74 तक चला था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वो कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति को जन्म दिया था तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें। नेक्स्ट है भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस योजना में? भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य अपनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है जो चौथा पंचवर्षीय योजना था इसके असफल रहने का कारण क्या था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना असफल रहा था, इसका जो मेन कारण था वो था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है चौथा पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 को चला था, इसको क्या कहा जाता है? तो चौथे पंचवर्षीय योजना को कहते हैं गाडगिल योजना। नेक्स्ट है पांचवा पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? तो पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था इसका अभिगम पत्र ये तैयार किया था डीपी धर ने। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसका प्रारंभ पांचवें पंचवर्षीय योजना में होता 1974 से 79। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? न्यूनतम आवश्यकताएं और निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया था पांचवें पंचवर्षीय योजना में जो कब से चला था 1974 से 79। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में शामिल किया गया था? पांचवें में, इसी में ना निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम हुआ था, इसी के दौरान गरीबी हटाओ का नारा हुआ था। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो था गरीबी हटाओ।
नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए चली थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। गौर किया होगा आपने 1974 से 79 5 वर्ष ही चली थी, 4 वर्ष सॉरी। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा क्या था, तो एक तो निर्धनता से रिलेटेड था, गरीबी हटाओ, और दूसरा जो उद्देश्य था इसका वो क्या था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठा जो पंचवर्षीय योजना था ये 1980 से 85 तक चला था, और यहाँ पे नाबार्ड की जो स्थापना है ये 19 जुलाई 1982 में हुई थी। तो 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, तो विद्युत उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, 1980 से 85 जो चला था। नेक्स्ट है 7वां पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी, तो 7वें पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 6ठे की 80 से 85 थी, तो जो 7वां पंचवर्षीय योजना था इसका क्या हो जाएगा 85 से 90 तक। ये IAS में पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, तो जो 7वां पंचवर्षीय योजना था 1985 से 90 तक चला था, इसका प्रारूप तैयार करने का श्रेय जाता है रामकृष्ण हेगड़े को। ओके। नेक्स्ट है 7वां पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था, तो 7वें पंचवर्षीय योजना के दौरान एक रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका नाम क्या था, JRY। नेक्स्ट है 8वां पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी, तो 7वें की थी 1985 से 90, 8वें की क्या थी, 90 से नहीं थी क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया था 2 साल का गैप हुआ था 90 से 92 के बीच, ठीक है। तो उसके बाद 8वां शुरू हुआ था 92 से 97 तक। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ था प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक नहीं हो पाई थी, है ना, और यहाँ पे है कि अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, ठीक है। अधिक जिसका रहा था वो हमें बताना है, तो वो था 8वां पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है वो पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो वो था 8वां पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 9वें पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 8वें पंचवर्षीय योजना के बाद 9वां पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1997 से 2002 तक, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां जो पंचवर्षीय योजना था इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है 9वें पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे, इसके क्षेत्र थे पर्याप्त उत्पादक, रोजगार प्रदान करना, रोजगार देना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 10वां जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी, 10वें पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक। 10वें पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी, तो 10वां जो पंचवर्षीय योजना चला था 2002 से 7 तक, इसमें किस बीच मतलब कौन सा वो वर्ष था जिसमें आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कम रहा था, वो था 2002 से 2003, यानी कि शुरू का जो साल था 10वें पंचवर्षीय योजना का, इसमें आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कम रहा था। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रहा, तो कम तो शुरुआत दिनों में ही रहा था, ये इजिली याद रहेगा आपको, 2002 से 2003, सबसे अधिक रहा था 2006 से 7, यानी कि लास्ट साल में ज़्यादा था और स्टार्टिंग में कम था, ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 10वें का 2002 से 7 तक था, तो 11वां जो पंचवर्षीय योजना था इसका 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, तो पहला चला था 51 से 56, ये सही है। दूसरा 56 से 61 चला था, ये भी सही है। तीसरा 61 से 66 चला था, ये भी सही है। चौथा जो है गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 साल का बीच में अवकाश हुआ था 66 से 69 तक, ठीक है। उसके बाद 69 से चला था चौथा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ से राइट है, ये गलत है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये हुआ था 1952 में, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, चौथी योजना का, 7वें, 6ठे का या तीसरे का। आत्मनिर्भरता ये उद्देश्य था 7वें पंचवर्षीय योजना का जो चला था 1985 से 90 के बीच। नेक्स्ट है कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही थी, सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर किस योजना में रहा था,
तो वो चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा था सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर, चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से 74। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 11वां जो पंचवर्षीय योजना था इसके दौरान रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने के लक्ष्य रखे गए थे, तो वो लक्ष्य था 7 करोड़ रोजगार देना। नेक्स्ट है 11वां जो पंचवर्षीय योजना था इसमें निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। 11वें पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास इसमें से किसको सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन से गरीबी में कमी लाना, ये था रोजगार अवसरों का विस्तार रोजगार का विस्तार करना था, 7 करोड़ रोजगार देना इनका लक्ष्य था। लिंग असमानता में कमी लाना भी इसका लक्ष्य था। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण इसका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 2007 से 2012 तक। टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं थी, 12 थी। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आर्थिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी। तो औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं के ऊपर बल दिया गया था, तो ये हुआ था छठे पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। उच्चतम वृद्धि दर जो है किस योजना में रहा था, 11वें पंचवर्षीय योजना ने 2007 से 12। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सबसे पहले जो है पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। तो योजना अवकाश टोटल कितनी बार आया, 3 बार आया। मैंने बताया था 3 बार योजना अवकाश लिया गया था। पहला जो चला था वो 3 साल के लिए लिया गया था 1966 से 69। दूसरा 1 साल के लिए था 1979 से 80 तक। और तीसरा जो था वो 2 साल के लिए लिया गया था 1990 से 92 तक। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे योजना अवकाश हुआ था। और कितने सालों के लिए टोटल पूछता है तो वो कितने साल का हुआ था बीच में गैप, तो वो 6 साल का था, है ना। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। तो ये 1980 का जो दशक था वो कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो कथन देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1960 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो बिल्कुल सही, यहाँ इतने 3 साल का यहाँ पे जो है तीसरे जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू होना था, लेकिन उसको स्थगित करके यहाँ पे 3 साल का योजना अवकाश लिया गया था और वार्षिक योजनाएं चली थी बीच में, तो ये बिल्कुल सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। तो 5वां जो पंचवर्षीय योजना थी ये 4 सालों के लिए ही चला था, इसको 1 साल पहले ही समाप्त किया गया था, ये भी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 92 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। 7वां जो था 85 से 90 चला था। 8वां शुरू होना था 90 से, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 साल का गैप हुआ था, योजना अवकाश हुआ था और ये 92 से चला था। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग जो है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग जो था इसका गठन हुआ था मार्च 1950 में। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो जब नीति आयोग बना था 2015 में, उस टाइम जो पहले उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगटिया। नेक्स्ट है नीति आयोग का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है ये किसको बनाया गया था। तो ये सिंधु श्री खुल्लर को। चलो गाइज, आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते हो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कमेंट में मुझे बताओ अभी आप लोग करंट में पहले उपाध्यक्ष तो यहाँ पे बता दिया मैंने, यहाँ पे आपको बताना है करंट में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के और CEO कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इसको सरकारी वरीयता के क्रम में किसके महत्व का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान या फिर भारत सरकार के सचिव के समान। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इसको समानता दी गई है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान।
ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही कथन हमें बताना है। तो नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल सही। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। नेक्स्ट नीति आयोग की स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद के द्वारा कानून बनाकर, या फिर संघीय मंत्री परिषद के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये करी गई थी मंत्री परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का नीति आयोग 2015 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, सरकारी विभाग है या फिर सलाहकारी निकाय है। तो नीति आयोग जो है ये क्या है, एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन हुआ है 1952 में। इसके अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन सचिव, सचिव कौन होते हैं, तो नीति आयोग का जो सचिव होता है यही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है। राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य या फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसमें शामिल नहीं होते हैं वित्त आयोग के सदस्य। नेक्स्ट 1967 में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई। तो 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता किस किस को मिली, ऑप्शंस देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को, राज्यों के मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को और भारत के उपराष्ट्रपति को। तो 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को प्राप्त हुई और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को। तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपाध्यक्ष के, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इसके बारे में हमें कथन सही कौन सा सही कथन है वो बताना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो बिल्कुल सही हमने देखा था। वो आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो नीति आयोग के जो भी उपाध्यक्ष होते हैं ये हमने देखा था कि कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा मिला होता है और वो आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भी होता है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उसकी नहीं होती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, वो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है हमारा। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद किससे का संबंध किस है। राज्य योजनाओं को लागू करने से, भारत में मुख्य विकास योजना के मूल्यांकन तथा अनुमोदन करने से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका काम क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करना। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। वित्त आयोग का जो गठन है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में सही कथन हमें बताना है। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो 15 का। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो अभी तक 15 वित्त आयोग गठित हुए हैं, इसमें से कौन अभी तक अध्यक्ष नहीं बने। अमरीश बागची, महावीर त्यागी, KC पंत, ब्रह्मानंद रेड्डी। तो अमरीश बागची जो है ये अभी तक वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं बने हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटार हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो केंद्र और राज्य के बीच कभी भी जब विवाद होता है तो इसको निपटाने का काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का, न्याय मंत्री का, वित्त मंत्री का या फिर वित्त आयोग का। तो ये काम है वित्त आयोग का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है या फिर संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो वित्त आयोग जो है ये क्या करता है, संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। इसका काम केंद्र और राज्य के बीच है वित्त आयोग का, है ना। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद को निपटारा करता है ये केंद्र और राज्य के बीच। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू
महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शंस है पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भाविता, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और निवेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण इसमें से कौन नहीं करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्वयन और विनिवेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? 12वें पंचवर्षीय योजना का सर्वोत्तम व्याख्या मतलब कौन करता है? तो तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में नहीं था? जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61, इसके उद्देश्य में इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। औद्योगिकीकरण था, है ना, रोजगार के अवसर का व्यापक विस्तार भी था कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें थी। कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं था। गाइस देखो 1 से 2 बार अभी आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो को देखना पूरा, ठीक है, उसके बाद 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। आईएएस का क्वेश्चन है ये। देखो तो कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था? तो पंचवर्षीय योजना, 5वां जो पंचवर्षीय योजना था जो 4 साल ही चला था, 1974 से 79 ही चला था ये। इसी के बीच में 26 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और 1977 में नया चुनाव हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी की जो है इसकी सरकार आई थी, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन पूर्वपेक्षित समझा गया। नियोजन पूर्वपेक्षित समझा गया, इसमें सही उत्तर, इस कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर देखते हैं हम लोग। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। तो ये सभी चारों इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या हो? वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो वित्त आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा इसके लिए जरूरी है कि वो सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब? तो ये जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी 1978 में। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश कुल 3 बार हुआ था, हमने देखा। तो इसमें से इसकी अवधि बना तो 1966 से 69 के बीच था। नेक्स्ट है 11वें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वां जो पंचवर्षीय योजना था 2007 से 12 तक चला था, इसका उद्देश्य था समविष्ट आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था जिसके अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो वो था दूसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सा योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था तीसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है ये पहली बार प्रारंभ किया गया था 1975 में। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें से गलत कथन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई? सबसे ज़्यादा संवृद्धि दर जो है किस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ था? तो 10वां जो पंचवर्षीय योजना था 2002 से 7 तक चला था। नेक्स्ट है चल योजना, रोलिंग प्लान, इसके बारे में विचार कीजिए और जो कथन सही है हमें वो बताना है रोलिंग प्लान के बारे में। तो रोलिंग प्लान के लिए योजना एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना को 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। तो गलत है ये दोनों। पहला और तीसरा कथन जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहरू महालनोबिस विकास की
युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना के द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? नेहरू और महालनोबिस विकास की जो युक्ति है ये किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार कार्यान्वित हुआ था? तो ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही। तीसरा 1966 से 71, तो तीसरा जो है वो गलत है, तीसरा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये 1961 से 66 तक चला था, 66 से 69 तक योजना अवकाश था। ठीक है, तो ये वाला गलत होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट है। 11वां 7 से 12 था, छठा 80 से 85, तो ये तीनों सही है, ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला था, बिल्कुल सही है ये। तीसरा देखो यहाँ पे फिर से गलत दे दिया है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल है। पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये हारू डोमर मॉडल पे आधारित था, तो ये सही है। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। तीसरा पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, तो ये गलत है। गाडगिल योजना जो ये चौथे पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं, ना कि तीसरे को, तो तीसरा वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही हमें बताना था, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी राइट होगा, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी समय अवधि क्या थी? जो सबसे आखिरी था, तो इसका जो था 2012 से 17 था, बीच में 2015 में ही नीति आयोग की का गठन हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी स्वदेशी मॉडल को अपनाना चाहते थे, जबकि नियोजित विकास जो है ये सोवियत संघ की व्यवस्था पर आधारित था, इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला 51 से 56 चला था, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 चला था, और चौथा जो है वो गलत है, 66 से 71, क्योंकि चौथा चलना था लेकिन बीच में 3 साल का गैप लिया गया था, 66 से 69 तक, तो चौथा वाला गलत है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना, इससे जो भी आने वाला वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर कुछ डाउट रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोल सकते हैं आप लोग, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने का। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।